कैसे करें साहब? जब तक किसी के बारे में सुनेंगे नहीं हम, तब तक हम कैसे मान लें? भरोसा नहीं हुआ। सती बोली राम है? राम? हाँ राम है। अरे राम तो अवतारी है, फिर ये बालकों की तरह रोते क्यों जा रहे हैं? बोले बाबा, बोले सती, इनकी पत्नी का हरण हो गया है, इनकी पत्नी की चोरी हो गई है, कोई इनकी पत्नी को चुरा ले गया है, इसलिए दोनों भैया सीता की खोज में भटक रहे। सती हंस गई, बोली बा, पत्नी का हरण हो गया और राम है, इनको पता भी नहीं है? अरे ये तो सब जानते हैं, फिर ये लीला क्यों कर रहे हैं? अब भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं, पर सती की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और बंधुओं, दुनिया में आदमी कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, विश्व विख्यात विद्वान हो जाए, सारे विश्व को समझा सकता है, सारे विश्व पर उपदेश कर सकता है, परंतु तीन चीजों को समझाना बड़ी मुश्किल की बात है। तीन चीजों पर उपदेश काम नहीं करता। एक तो अपना पड़ोसी, पड़ोसी पे आपका उपदेश काम नहीं करेगा कभी भी, आप कितने बड़े विद्वान हो। और दूसरा आपका कुटुंबी, आपके परिवार का कुटुंब वाला, उस पर भी उपदेश काम नहीं करेगा आपका। और तीसरा आपकी पत्नी, पत्नी पे भी उपदेश काम नहीं करता है। अगर तुम समझ आओगे समझ में ना आवे, और कोई बाहर को आदमी आके समझा दे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। जब भोले बाबा जैसे असफल रहे तो हमारी तुम्हारी तो औकात का है जो समझा पाए। और रामायण में है कि विदेहु न नार हृदय गत जानी, ब्रह्म न जान पाए न माता बहन के हृदय के विचार। विदेहु न नार हृदयगत जानी, जिन ब्रह्मा ने हमारी माताएं बहन जब दुनिया में बना के भेजी, वो न जान पाए, हमारी तुम्हारी औकात का है जो जान पाए। पर एक तो बात है, हमारी जो माताएं बहनें ना, ये भक्ति की पुजारिन हैं, भाई बंधु ज्ञान के प्रतीक हैं। भाई बंधुओं की अपेक्षा हमारी माता बहनों का दर्जा बहुत ऊंचा है, भाई बंधुओं की अपेक्षा बहुत ऊंचा दर्जा है। और आपने एक चीज और देखी होगी, हमारी माता बहनों के नाम के साथ में देवी शब्द लगा हुआ है। शीला देवी, विमला देवी, कमला देवी, ममता देवी, उर्मिला देवी, शारदा देवी, ये देवी, वो देवी, देवी शब्द है। पर भाई बंधु के नाम के साथ में कौन देवा लग रहा हुआ? राय सिंह देवा, पवन देवा है? नहीं लगा, क्योंकि माताओं के नाम के साथ देवी शब्द जुड़ा हुआ है। और हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनके नाम के साथ में धर्मपत्नी और जुड़ा है। धर्मपत्नी सुबह से शाम तक अधर्म करे, लेकिन धर्मपत्नी फिर हुआ, सुबह से शाम 24 घंटा अधर्म करती हो, लेकिन वो धर्म पत्नी है। और आदमी बेचारो 24 घंटा धर्म में लगो रहे तो वो धर्म पत्नी ना है। बड़ी विचित्र बात है, वास्तविक वो धर्म पत्नी है। आदमी पति अगर कोई धर्म करता है, कोई पुण्य का काम करता है, तो अगर ना चाहे कि मेरी पत्नी को कुछ मिले, तब भी उसका आधे खाते में पहुंच जाएगा, पत्नी को आधा मिल जाएगा पुण्य पति का। पति ना चाहे तब भी। और पत्नी अगर कोई पुण्य धर्म करती है तो पत्नी चाहेगी तब पति को मिलेगा। अगर चाहे कि आधो मिल जाए, आधे में से आधो मिल जाए, 1/4 मिल जाए या बिल्कुल ना मिले तो नहीं मिलेगा। पत्नी चाहेगी तब मिलेगा, और पति नहीं चाहेगा तब भी मिल जाएगा माता बहनों को। इसलिए वो देवी है। कभी भी इस देवी ने, आर्ष जो देवी है, हमारे भारत की जो बेटियां हैं, भारत की जो देवियां हैं, उन्होंने अपने लिए कभी जीवन नहीं जिया है। जब बेटी का बचपन होता है, हर बेटी की कामना होती है सुंदर, सुशील, शिष्टाचारी, सदाचारी, सदा व्यवहारी वर मिले, वर मिल जाए। उसके बाद में उल्टा सीधा चलने लगे, काऊ संत के पास जाए, भगवान के दरबार में जाए, यही प्रार्थना करेगी, भगवान आजकल हमारे बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, कोई उपाय करो। स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। संतान हो जाए तो संतान के लिए, हमारे बच्चों को ख्याल रखना, परमात्मा पूरा जीवन उसका परोपकार में जाता है। पर हमारी माता बहनों के अंदर शीलता बहुत होती है, इतनी शीलता होती है, बहुत शीलता। सुबह का समय हो, 4 बजे जागना, घर में साफ सफाई करना, कथा चल रही है परिक्रमा लगा के फिर भवन के बारे में तैयारी करना,
फिर पति जा रहे हो अपनी ड्यूटी, बालक स्कूल जा रहे हैं, उनको टिफिन तैयार करवो। पति सवेरे को तो सही रहते हो कंट्रोल में, और शाम को लौट के आ रहे हो तो 444 के डबल रह जाता है वोल्टेज। हाँ 8 घंटा ड्यूटी करके आए पर बाऊ झेल रही है, और कोई कोई शराब पी के नाटक कर रहा हो, रोटी बना रहे ना बनाइए, बाऊ झेल रही है। क्यों? सारे दिन घर में काम किया। हमारी माता बहनों के अंदर कितनी शीलता होती है, ठीक हो। ये हमारी जो अम्मा आओ करती नहीं है सरफाबाद भाई, बुझा साल खत्म है गए। उन्हीं के पुत्र हैं ये मानपाल जी, 200 रुपए समर्पित कर रहे हैं, और ये 2 मिठाई के डिब्बा समर्पित कर रहे हैं। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, ताकि इस धर्म क्षेत्र में ये भक्त अपना नाम रोशन करते रहें। हेलो, सुखदेव बताने लगे राजा परीक्षित को, राजन हमारी जो माताएं बहनें हैं ना भक्ति की पुजारिन है, और माताओं में आपसे यही अनुरोध करूंगा, आपका दर्जा बहुत ऊंचा है, पर आप अपने ऊंचाई जैसा काम करो तब तो दर्जा आपका बहुत ऊंचा है। वरना सीता की और सूर्पणखा की दोनों की एक राशि है, जो राशि सीता की है वो सूर्पणखा की भी है, पर कर्म दोनों के अलग अलग हैं और नाम दोनों का बराबर है। रामायण होगी, सीता का नाम होगा तो सूर्पणखा का भी नाम जरूर आएगा। राशि एक है, रामायण की दोनों पात्र हैं, नाम में थोड़ा सा फर्क है, पर कर्म दोनों के अलग अलग हैं। एक का नाम पतिव्रताओं में लिया जाता है सीता का, और सूर्पणखा का नाम लिया तो जाता है लेकिन पतिव्रताओं में नहीं लिया जाता है, कुलच्छड़ियों में लिया जाता है। राम के पास ये भाव लेके आई कि आप मुझसे शादी कर लो, जबकि सीता साथ में थी, फिर भी ये भाव ले, तो उसके जो विचार थे वो बिल्कुल विपरीत थे। अगर विचार बदल जाएंगे ना आपके, तो आपका दर्जा ऊंचा नहीं है। राम की और रावण की दोनों की एक राशि है, पर दोनों के कर्म अलग अलग हैं। कृष्ण की और कंस की एक राशि है, दोनों के कर्म अलग अलग हैं। आदमी श्रेष्ठ पैसे से नहीं होता, आदमी श्रेष्ठ सुंदरता से नहीं होता, आदमी श्रेष्ठ ज्ञान से नहीं होता, आदमी श्रेष्ठ अपने कर्म के अनुसार होता है। अगर कर्म सही है तो वो आदमी श्रेष्ठ है, और कर्म अगर सही नहीं है तो कोई आदमी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। बोलो गोविंद भगवान की। हमारी माताएं बहन रोजाना घर में यज्ञ करो, सुख शांति अगर चाहती हो तो। सुबह उठो, भोजन बनाओ, सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालो, यज्ञ हो जाएगा आपका ये। और ये भी अगर आप ना कर पाओ, पहली रोटी गाय को ना निकाल पाओ, तो खाना किसी को देने से पहले 5 आहुति अग्नि में लगा दो आप। जिस अग्नि की हम सिकी हुई खा रहे हैं, और हमारे शरीर में जो अग्नि है, अगर हमारे शरीर में अग्नि ना है तो फिर हमारी कोई कीमत ना है। शरीर ठंडो पड़ जाए, 9 बजे देखे ना है, ना बोल रही कहूं तक ना बोल रही, सोई कस लेते हैं टिकटी पे, अब कसना जा मिल लो, करो जल्दी। अग्नि है तभी तक तो कीमत है, जब अग्नि निकल गई फिर कोई कीमत ना। इसलिए अग्नि को भोग लगाना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो सही है, और नहीं आता है तो केवल ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा कह के आहुति लगा दो, ये आपका यज्ञ हो जाएगा। अगर ये भी ना आप कर पाओ, इसके लिए समय ना मिल पाए, तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि एक आध मुट्ठी अनाज के दाने अपनी छत पर ले जाके डाल दो, पक्षी खा जाएंगे, आपका यज्ञ हो जाएगा। ये बलवैश्य यज्ञ में आता है। और अगर ये भी न कर पाओ तो आपके द्वार पर कोई भिखारी आ जाए तो अपनी कमाई की शुद्ध भिक्षा उसे प्रदान कर दो, ये आपका यज्ञ हो जाएगा। अगर ये भी न कर पाओ, थोड़ा सा आटा कोरो, उसमें मिष्ठान मिलाओ, चीटी चीटाओं को डाल दो, ये यज्ञ आपका हो जाएगा। इनमें थोड़ा बहुत खर्चा पड़ता है, एक यज्ञ बिना पैसे का है। और वो यज्ञ ऐसा है कि हर कोई कर सकता है। जो हमारी माताएं बहन सुबह उठकर सबसे पहले अपने पति के पैर छूती है ना, वो समझ लो साक्षात भगवान के पैर छूती है। सबसे बड़ा यज्ञ हो जाएगा उसका। सुबह उठ के अगर अपने पति के पैर छूती है तो भगवान के पैर छूती है, भगवान का दर्शन करती है। अब मेरे पांडाल में ऐसी कोई माताएं बहन है जो सुबह उठ के अपने पति के पैर छूती हो? अगर कोई हो तो हाथ उठाइयो एक बार। पैसे एक आध दो और हो ही माता है बहन।
पर हाथ उठाए भी बड़ी शर्म लग रही है ना। क्यों? अगर इन्हें हाथ उठाए दो जहां पे तो दूसरी पड़ोस में बैठी हुई बुआ की मजाक बनावी, देख ले जे है बहुत बड़ी पतिव्रता, देख ले चल रोज लड़ाई लड़ते हो, आज बड़ी पतिव्रता बन रही है पंडाल में। छोटी और भी होंगी, कोई विशेष बात ना है। अगर अब तक आपको जानकारी नहीं थी पैरों में कितनी बड़ी शीतलता होती है, हमारी माता बहनें अगर पैर छूती हैं और पति कितना भी क्रोधी हो और अगर सच्चे अर्थ में वो इंसान होगा तो बिगड़े हुए पति को भी पैर छू के सुधार सकती है। इतनी ताकत है पैरों में, शीतलता होती है, पैरों में शीतलता होती है। अब तक पैर नहीं छूती, कोई बात नहीं। अब मेरी कथा 3 दिन और यहाँ पर चलेगी, तो एक बार हाथ उठाओ, कल से कोई छुए को तैयार हो। अब बताओ फिर तुम्हारी कथा में आवे से फायदा कौन सो है? हम 4 दिना से जो समझा रहे हैं त्याई समझ में करना आओ। तुम तो आराम से पंखा की हवा लई, ठंडो ठंडो पानी पियो, बस है गई कथा। जब तक पांडाल में तब तक तो कथा सही है, पांडाल से बाहर फिर कथा खत्म। जब तक हम अपने जीवन में कथा को उतारेंगे नहीं तो फिर कथा में आने से फायदा क्या है बताओ। चलो हाथ उठाए भी, मैं आपको शर्म लग रही है, कोई उपाय और है? हाथ मत उठाओ, क्योंकि माताओं को डर भी तो है। फिर तो यही बात चला ही 4-6 दिन देख लो, जाने हाथ उठाए दो, फिर भाई पूछेंगे तेन छुए पाए कि ना छुए। अपन दिल में संकल्प करो और जांच करके देखना, दिल में संकल्प करो, जांच करके देखना कि अब कल से हम ये नियम अपनाएंगे। और देवतन से अनुरोध है, अगर माता बहनें हाथ ना उठा रही हैं तो जाको मतलब है कि कुछ देवतन में कमी हो सकती है, कुछ देवतों कमी कर रहे हैं। पत्नी ने अपना ये नियम बना लिया कि आज से जब तक मैं अपने पति को भोजन नहीं करा दूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। पत्नी ने, और पत्नी सारे दिन घर में काम कर रही है, काम करने के बाद आंखों में शाम को नींद भर रही है, थकी हुई है, भूखो पेट है, पति के आवे को इंतजार कर रही है और थाली रखे बैठी है दरवाजे पे, पति के इंतजार में बैठी है, भूखी प्यासी बेचारी, सारे दिन काम किया और पति शराब पी के कहूं नाली में घट रहा है। तो बताओ पत्नी बेचारी कब तक नियम का पालन करेगी? फिर तो उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर आप पत्नी से चाहते हो कि पत्नी हमारी सेवा करे तो पहले आपको सुधरना पड़ेगा, आपको समय का पालन करना पड़ेगा, आपको नियम संयम सब कुछ अपनाना पड़ेगा। कोई विशेष बात नहीं, आप अपनाओगे ना तो पत्नी सुधर जाएगी। और भैया अगर काऊ पत्नी को मिल जाए कोई दुर्गम स्वभाव तो बाको बेचारे कब तक रो गए। सच्चे अर्थ में अगर इंसान होगा तो वो सुधर जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत देर से चुपचाप बैठे हो सब, एक गीत गा लो तालियों के साथ सब। तालियों के साथ में गई सब। आपकी वीडियो बन रही है, सब आओगे वीडियो में, देख लियो कल परसों में। अरे सिया राम की पहनो अंगूठी रे रघुबर के नाम नगीना। अरे सिया राम की पहनो अंगूठी रे रघुबर के नाम। अरे शंकर ने रंग रंग के पहरी, शंकर ने रंग रंग, और हनुमत ने पहन लई डट डट के रघुबर को बस करेना। अरे हनुमत ने पहन लई डट डट के रघुबर को बस करेना। अरे सिया अरे सिया राम की पहनो अंगूठी रे रघुबर के नाम नगीना। अरे सिया राम की पहनो। अरे शंकर ने रच रच के पहरी, शंकर ने
शंकर ने रच रच के पहरी, शंकर ने और मीरा ने पहन लई डट डट के बिसकायम रत करे लीना। अरे मीरा ने पहन लई नच नच के बिसव। अरे सिया राम की पहनो अंगूठी रे रघुबर के नाम नगीना। अरे सिया राम की पहनो अरे ध्रुव पहरी प्रहलाद ने पहरी, ध्रुव पहरी अरे ध्रुव पहरी प्रहलाद ने पहरी, ध्रुव पहरी प्रहलाद और नरसी ने पहन लई गाय गाय के प्रभु चरणन में चित दीना। अरे नरसी ने पहन लई अरे सिया राम की पहनो अंगूठी रे रघुबर के नाम नगीना। सिया राम की पहनो अरे सिया राम की पहनो अंगूठी रे रघुबर के नाम नगीना। सिया राम की पहनो